आवाज उसके हजरत जुनैद के कान में जाती है। अब हजरत जुनैद को अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है, कान झुकाते हुए नजर आते हैं। जब उस नौजवान के करीब उनका कान पहुंचता है तो नौजवान कहता है, ए जुनैद, आज मेरे लिए तू मुकाबला हार जा, आज मेरे लिए तुम मुकाबला हार जा। हजरत जुनैद कहते हैं, क्यों? वो जुनैद कहता, वो आने वाला नौजवान कहता, ए जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं कोई पहलवान नहीं हूं और ना ही मुझे शौक से आपसे मुकाबला करने का। कहा, फिर क्यों आए हो अखाड़े के अंदर? उस नौजवान ने कहा कि हमारे घर की बच्चियां कई रोज से भूखी झाड़ियों के अंदर है, उनके तन के ऊपर कपड़े सही नहीं है कि वो बाहर निकल सके। अगर आज तुम मुकाबला हार जाते हो तो आज इनाम व इकराम मुझे मिल जाएगा, जिससे मेरे घर की मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरे घर के अफराद शिकम शेर हो जाएंगे, उनके जिस्म पे लिबास आ जाएगा। हजरत जुनैद फरमाते हैं, आखिर में ये सब करूं तो क्यों करूं, करूं तो क्यों करूं? वो नौजवान कहता है, ए जुनैद, जो मैं कहना नहीं चाहता था वो तुम कहनवाने पे मजबूर कर दिए हो। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं औलादे रसूल हूँ, मैं अहले बैत अतहार से हूँ। आज मजबूरी और तंगदस्ती आ गई है कि हम भीख नहीं मांग सकते हैं, सदका हमारे ऊपर हराम है, हम मेहनत की कमाई खाना जानते हैं, हम मुकाबले में इसीलिए आए हैं। अगर तुम मुकाबला हार जाते हो तो इस दुनिया में तुम्हारी रुसवाई जरूर होगी, इनाम व इकराम मुझे जरूर मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में मैं वादा करता हूँ भरोसे महशर नाना जान से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, तुम्हारे सर पे शफाअत का ताज रखवा दूंगा। हजरत जुनैद उनकी जबान से ये अल्फाज सुनते हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ताव चलते हैं। एक वक्त आता है कि हजरत जुनैद उस नौजवान को पटक देते हैं, लेकिन आने वाहिद में वो नौजवान ऐसे चाल चलता है और हिकमत होती है हजरत जुनैद की भी कि दुनिया जान ना पाए। वो नौजवान इस तरह दांव चलता है कि हजरत जुनैद को चित कर देता है और पूरा मजमा उछल पड़ता है। नौजवान ने हजरत जुनैद को हरा दिया है। हजरत जुनैद के ऊपर लोग लानत करना शुरू करते हैं, थू करना शुरू कर देते हैं और इस नौजवान को लोग गोद में उठा लेते हैं, अपने कांधों पे बैठा लेते हैं, इनाम व इकराम की बारिश हो जाती है, नारे लगने लग जाते हैं। ये नौजवान खुशी से मालो दौलत जमा करके अपना रास्ता तय कर लेता है। पूरे दरबारी लोग, वो खलीफा जिसके दरबार के आज तक के दरबारी पहलवान थे, उसने भी ठोकर मार करके अपने दरबार चला जाता है। हजरत जुनैद उसी अखाड़े के अंदर अकेले पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि दिन डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, रात की तारीकी आने लगती है। हजरत जुनैद अब अखाड़े से उठते हैं और कहते हैं, जुनैद क्या कर लिया तुमने, अपनी जिंदगी भर के रोबो दबदबा को एक आदमी के कहने पे बर्बाद कर लिया है। पता नहीं वो सच्चा था या झूठा था, सही आले रसूल है कि नहीं है। फिर हजरत जुनैद का दिल खुद ही कहता है, ए जुनैद, वो सच्चा था या झूठा था, वो जैसा भी हो, तुम तो सच्ची नीयत से आले रसूल की ताज़ीम किए हो, तुम तो जाद यही समझ के किए हो कि आले मुस्तफा है। हजरत जुनैद अपने घर जाते हैं, नमाज इशा अदा करते हैं, लेकिन जिसकी जवानी और जिसका अच्छा खासा अरसा रोबो दबदबा का गुजरा हो, शानो शौकत का गुजरा हो, वाही का गुजरा हो, उसकी इज्जत एक दिन में नीलाम हो गई हो, उसको नींद कैसे आ सकती है। हजरत जुनैद करवट पे करवट बदलते हैं और इसी फिक्र में रहते हैं कि वो नौजवान कह के गया है, नाना जान से आशिक़े महशर में तुम्हारी शफाअत करूंगा, शफाअत का ताज रखवाऊंगा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। ए अल्लाह, आज ही कयामत कायम कर दे और आज ही मैं नबी से मिल जाऊं और शफाअत का ताज ले लूं। हजरत जुनैद यही सब सोचते सोचते इसी फिक्र में नींद आ जाती है, आंखें लग जाती है। अब जैसे उनकी आंख लगती है, हजरत जुनैद फरमाते हैं, मैं अपने घर पे था, अपने बिस्तर पे था और ये तमाम बातें सोचता था। ये सोचते सोचते नींद आ गई थी। अब मैंने ख्वाब में क्या देखा है कि सुनहरी जाली से एक नूर चला,
गुंबद खजरा के अंदर से एक नूर चला है जो तमाम रास्तों को मुअत्तर करता हुआ, मुनव्वर करता हुआ बगदाद की धरती पे आ जाता है। पूरी बगदाद की धरती मुअत्तर हो जाती है, मुनव्वर हो जाती है, और वही नूर रफ्ता रफ्ता हमारे घर तक आ जाती है और हमारे घर से हमारे सामने तक आ जाती है। अब जब नूर मेरे सामने आता है तो मैं देखता हूँ तो वो रसूल कायनात है, मुख्तार कायनात है, हबीब खुदा है। मैं उनके ताज़ीम के लिए खड़ा होता हूँ और नबी के कदम पे गिर जाता हूँ कि या रसूल अल्लाह, मुझ गुनहगार को ये शर्फ, ये इज्जत मिल गई है कि मुख्तार कायनात मेरे पास आ गए हैं। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, हजरत जुनैद पर बात फरमाते हैं, ये नक्शे करबला हजरत अल्लामा रईसुल कलम साहब की तहरीर बता रहा हूँ, उनकी किताब में ये चीज मौजूद है। हजरत जुनैद फरमाते हैं, मैंने रसूल से कहा, रसूल ये मेरी इज्जत, ये मुझे शर्फ, ये किस तरह मिल रही है? नबी ने इरशाद फरमाया, जुनैद तूने दिन में क्या कहा था कि तुम हमारे बच्चे से, हमारी औलाद के लिए, हमारी औलाद के लिए तुमने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया है, अपने आप को कुर्बान कर दिया है, हमारे बच्चे के लिए तूने शान शौकत को ठोकर में मारा है। तो हमारी औलाद ने क्या कहा था? नाना जान से शफाअत का ताज दिलाऊंगा। तो मेरे खानदान का ये शेवा है, अगर वादा कर लिया जाए तो ज्यादा देर तक मुअख्खर नहीं किया जाता है, फौरी तौर पे अदा कर दिया जाता है। लिहाजा जुनैद, मैं आया हूँ ताकि खुदा के बारगाह से तुमको विलायत का ताज दे दिया जाए। खड़े हो जाएं, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल क़ादरी साहब मुंबई की आमद है। नारे तकबीर, नारे रसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने ख़ानदाने अहले बैत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे रसालत। तशरीफ़ फरमा हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा, ए जुनैद, मैं इसलिए आया हूँ कि रब की बारगाह से तुमको विलायत अता की जाती है। तूने आज मेरे आल की ताज़ीम की है, इससे अल्लाह बहुत खुश हो गया है और तुम्हें विलायत की सरवरी दी। यह है ताज़ीम अहले बैत। अब हज़रत जुनैद फरमाते हैं, उसके बाद मेरी आँख खुल गई, मैं देख रहा हूँ अपने बिस्तरे पे हूँ। अब मैं सुबह का इंतजार करने लग गया, शहर नमूदार हुई है। मैं अपने हुजरे से बाहर निकला हूँ तो क्या देखता हूँ, हजारों दुर्वेश हमारे दरबार में, हमारे घर के बाहर मौजूद है। अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया हमारे घर के बाहर मौजूद है। अपने वक्त का खलीफा हमारे चौखट पे है। और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, वो खलीफा जिसके दरबार का मैं पहलवान था, आज वही खलीफा मेरे कदम पे अपने ताज को सरबुलंदी से। अब उसके बाद तमाम औलिया, तमाम खलीफा के वज़रा सब मेरे नाम को ले रहे हैं, कह रहे हैं मुबारक हो, मुबारक हो जुनैद, मुबारक हो। हजरत जुनैद फरमाते हैं, इन्हीं लोगों को हुजूम में एक किनारे पे वही नौजवान कमजोर नातवा खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, मरहबा मरहबा ए जुनैद, नाना जान की जानिब से जो आपको विलायत का ताज दिया गया है, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हजरत मोहतरम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हजरत जुनैद ने मोहब्बत की, ताज़ीम की, उनके लिए अपनी इज्जत को नीलाम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के तवस्सुल से हजरत जुनैद को विलायत का ताज अता कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने का नतीजा बता दिया कि मेरे नबी की आल से मोहब्बत करोगे तो हम आपकी दुनिया को भी संवार देंगे, आखिरत को भी संवार देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको हिदायत अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराक की तू किताब खा है मगर साहिबे किताब नहीं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं। सरकार गरीब नवाज के जानिब कहा जाता है, गरीब नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़ा की बिना इला इला अस्त हुसैन। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।